वेलकम टू अनुपमा हॉस्पिटल। आज बात करेंगे कि डायबिटीज़ में आँख कैसे ख़राब हो जाता है। उसके लिए मैंने आँख का एक मॉडल लाया है। देखिए, ये आँख का स्ट्रक्चर है। ये नॉर्मल आई से कम 100 गुना बड़ा आँख है। नॉर्मल आई से 100 गुना बड़ा ये आँख है। ये बाहर से आँख देखिए ऐसा दिखता है। ये पूरा आँख का गोला है। और ये सामने का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आप ये जो आँख देखते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया। और इसके अंदर जो देखते हैं ये है प्यूपिल, बीच का पोर्शन। और इसको हम आँख को खोलते हैं। सबसे समझ में आपके आँख का स्ट्रक्चर समझ में आपको आएगा। देखिए, आँख को खोल दिया तो ये आँख के अंदर का ये लेंस है। देखिए, ये लेंस है, इसको लेंस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं विट्रस। और फिर अंदर में रेटिना होता है। ये है आँख का लेयर। और हम लोग बात करेंगे आज की आँख कैसे ख़राब हो जाता है और डायबिटीज़ में लोग ब्लाइंड क्यों हो जाता है। तो आँख का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। आँख का ख़राब होने का मेन कारण है, देखिए ये जो चीज़ है यही है आपका प्यूपिल। और ये यहाँ पर आगे का पोर्शन है कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है और ये पूरा ये जो चीज़ है, ये जो आप देख रहे हैं, स्क्लेरा बोलते हैं इसको। इसी स्क्लेरा पर मसल्स ज्वाइंट रहता है, जिससे आँख का मूवमेंट होता है। लेकिन आज हम लोग को बात करना है कि आँख ब्लाइंड कैसे हो जाता है। इसमें देखिए, ये जो आँख के अंदर में आप ये देखते हैं स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं रेटिना। ये जो आँख के अंदर का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेटिना। ये देखिए, ये रेटिना है। और इस रेटिना में जो आर्टरी और वेन्स है, ये देख रहे होंगे आर्टरी एंड वेन्स है। ये जो आर्टरी दिखाया जा रहा है ये 100 गुना ज़्यादा मोटा है। इससे मतलब समझिए कि 10% मतलब 10वां भाग इसका एक्चुअल मोटाई होता है। तो इस आर्टरी में, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जितना भी आर्टरी ये होता है, डायबिटीज होता है, उसमें ब्लड वेसल्स में पतला मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स बंद हो जाता है। इसी वजह से देखते होंगे उसका हार्ट अटैक भी आता है। डायबिटीज़ के मरीज का ब्रेन में भी ब्लड वेसल्स का थिकनेस घट जाता है। इससे ब्रेन में भी उसका मेमोरी लॉस होता है। लेकिन आँख में जो बीमारी होता है, इसमें ये जो चीज़ है आर्टरी, इसका थिकनेस जैसे ही घटेगा उसके वजह से नया वेसल्स बनना शुरू होता है। और नया वेसल होने से क्या होता है कि उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक चेंजेस। और इससे ब्लड वेसल से कभी कभी ब्लड लीकेज हो जाता है, जिससे ये पूरा रेड हो जाता है। ये एरिया जो है, ये देखिए, ये एरिया में ये रेडनेस आ जाता है। तो ये जो आप आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आँख का डॉक्टर क्या करेगा ना कि आपका एक नीडल लेगा, नीडल से आगे से छेद करते हुए इस आर्टरी में कुछ क्लॉटिंग एजेंट डाल के आर्टरी को ही ब्लॉक कर देता है। इससे वो रेडनेस आपका थोड़ा घट जाता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, ये रिस्क क्यों है। ये जो आपका जा रहा है, ये देखिए, ये कॉर्निया है। कॉर्निया के बाद प्यूपिल है। प्यूपिल के बाद ये लेंस है। लेंस के बाद ये विट्रस है। ये विट्रस है। इन सभी को छेद करते हुए अंदर के स्ट्रक्चर में कोई भी केमिकल डाला जाता है इस आर्टरी में। अब इससे क्या होता है कि आदमी को टेम्पोरली कुछ दिन के लिए विजन थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये आर्टरी ब्लॉक हो जाने से आपको परमानेंट ब्लाइंडनेस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये जो आउटडेटेड प्रोसीजर है, ये आज का प्रोसीजर नहीं है। जब से आँख का काम हो रहा है, लगभग 100 साल पुराना ये प्रोसेस है। ये अब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नए जमाने के में इस सब प्रोसीजर का कोई मीनिंग नहीं बनता है। आज के ज़माने में देखिए, ये अब देखिए, ये आँख है। अब एक नीडल से पूरा इतना बड़ा नीडल लेके यहाँ से लेके छेद करते हुए उस आर्टरी में जाना, यहाँ तक जाना और उसमें कोई केमिकल डालना, ये कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट ये नहीं है। ये एक मोटा मोटी एम्पिरिकल ट्रीटमेंट है कि होता आ रहा है, इसीलिए लोग करा रहा है। बहुत सारे आँख के डॉक्टर यही इतना ही काम जानते हैं, यही काम करते हैं।
जबकि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं, कोई अंदर में आंख देने का जरूरत नहीं। आपको मेडिसिन के द्वारा बॉडी में हेल्थ को इम्प्रूव करके, जनरल आर्टरी, हर एक आर्टरी के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके आप आंख में भी रोशनी को फिर से बढ़ा सकते हैं। और जो आदमी आंख से दिखना बंद हो गया है उसको फिर से आंख का विजन आ जाता है, जो रेटिनो जो जिसको कि परमानेंट बीमारी माना जाता है। आंख का ब्लाइंडनेस को परमानेंट बीमारी माना जाता है, जो कि रिवर्सिबल है हमारे ट्रीटमेंट से। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, यदि किसी को डायबिटीज है और बहुत सीरियस ढंग से डायबिटिक है और आपका मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो रहा है, तो आप हमारे पास आइए, देखिए कि कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपकी बीमारी में। और ये जो आप आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सब चश्मा तश्मा बनाने के लिए ठीक है, लेकिन इतना गंभीर इलाज के लिए आपको मेटाबॉलिक चिकित्सा ही एकमात्र उपाय है। हम इसी तरह से ब्रेन में भी यही इसी टाइप का कहानी है सर्जरी का, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे उस मैटर में। लेकिन तत्काल के लिए आगे वीडियो में विशेष जानकारी दी जाएगी और सब बीमारी के बारे में। तत्काल आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को देखें, और जिससे कि यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप नेचुरोपैथ हैं, यदि आप आयुर्वेदाचार्य हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि आप कैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इवन यदि आप MBBS हैं, MD हैं, मेडिसिन से का प्रैक्टिस करते हैं, उसमें भी आपको आप अल्टीमेटली डॉक्टर को तो ये बात जानकारी होनी चाहिए ना कि बीमारी कैसे ठीक होगा। आज के डेट में क्या है ना, ज़्यादातर डॉक्टर को यही पता है कि बीमारी ही ठीक नहीं होगा, इसीलिए सब दवाई बेच रहा है। लेकिन यदि आप डॉक्टर हैं और आपकी जिम्मेदारी बनती है पेशेंट के प्रति, तो इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन से आप लोगों का काफ़ी मदद कर पाएंगे। धन्यवाद।